गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के चैप्टर को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स में हम बेसिकली स्टडी करेंगे मेंडले लॉ के बारे में। ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 3 काइंड्स के लॉ है और जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो कैसे होता है, ठीक है, और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। तो डेफिनेशन क्या है जेनेटिक्स का? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी, स्पेशली विद मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग सिमिलर और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसका मीन क्या है कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में, और हेरिडिटी का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे जो वेरिएशन होती है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सिमिलर होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो कैसे रिलेट कर पाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे द टर्म जेनेटिक्स, या जो ये जेनेटिक्स का कंसेप्ट है वो किसने दिया था। ओके, तो बेटा ये जो जेनेटिक्स का कंसेप्ट है ये दिया था जॉर्ज जोहान मेंडल ने, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट किए थे अराउंड 1856 टू 1865। ओके, तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है और इनके 3 बेसिक लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उन लॉज के बारे में पढ़ने से पहले, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो हमारी इस चैप्टर में यूज होगी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है जीन। ओके, तो जो जीन है वो बेटा वो बायोलॉजिकल यूनिट है हेरिडिटरी का। ठीक है, तो जितना भी डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है कि पोर्शंस ऑफ जीन होते हैं। डीएनए किसका बना, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो किसका बना होता है, जीन्स का बना होता है। ठीक है, और जो ये जीन होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने अंदर बिल्डअप करते हैं। ठीक है, एंड ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये फर्दर पास आउट करते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे जीन है वो क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है, हेरिडिटरी का इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सेल्स का मेंटेनेंस रखते हैं, और जो डीएनए स्ट्रैंड है वो किससे बना हुआ है, अलॉट ऑफ जीन से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है क्रोमोसोम के बारे में। तो आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें हमने सेल साइकिल भी पढ़ा था, सेल डिवीजन भी पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, कि जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, वो फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में हमने और क्या पढ़ा था, होमोलोगस क्रोमोसोम रीड किए थे और हेटेरो क्रोमोसोम रीड किए। तो और हमने पढ़ा था कि क्रोमैटिन के बारे में पढ़ा था कि क्रोमैटिन क्या है, जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता था, जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन दैट मेकअप क्रोमोसोम। ओके, और हमने पढ़ा था क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स क्या थे कि एक सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, क्रोमैटिड्स बोलते थे। सेंट्रोमियर क्या होता था, जो 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता था। और हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है एलील। तो एलील क्या होता है कि बेटा जिसमें ये एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर सपोज एक ही जीन के 2 डिफरेंट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, जो एलील होते हैं वो होमोजाइगस भी होते हैं और हेटेरोजाइगस भी होते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये सेम एज होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम की तरह है। तो
होमोजाइगोस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, होमोजाइगस एलील में क्या होता है कि जो दोनों जो जीन की पेयर्स होते हैं, जो आगे वो 2 पेयर्स में डिवाइड हो जाता है, वो पेयर्स क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और जो हेटेरोजाइगस होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म का जीन होता है वो डिफरेंट एलील्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो फर्दर डिवीजन होती है एक जीन की 2 में, हेटेरोजाइगस के केस में क्या होगा, वो डिफरेंट होगी, और होमोजाइगस के केस में क्या होगा, वो सेम एलील्स होंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म वो है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ओके। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स हैं या रैबिट्स हैं, कुछ भी है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, ओके। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो पैरेट्स है ग्रीन इन कलर है, ठीक है। तो वो क्या है कि उनका कलर कौन सा है, उनकी शेप कैसी है, ठीक है। दैट इज फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जीनोटाइप क्या है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसका ऐसा कलर क्यों है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज ऐसी क्यों है। दैट इज बेसिकली जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ओके। एंड जो हमारा फिनोटाइप है वो क्या एक्सप्रेशन है जीनोटाइप का। और जो फिनोटाइप है इज नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप बट इट आल्सो द इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। तो ये था हमारा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फर्स्ट बेटा जो हमने डिस्कस किया था वो था जीन, जो था हमारा बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, जो हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था एलील के बारे में। एलील क्या था कि एक जीन फर्दर 2 कॉपीज में स्प्लिट अप हो जाना। अगर वो सेम है तो वो होमोजाइगस है, अगर वो डिफरेंट है तो वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ओके। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप, कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है। क्या उसके मतलब जीन्स कैसे उसके रिलेट करते भी है या नहीं करते, डीएनए कैसा है उसका, वो फर्दर डिटेल आएगा जीनोटाइप में, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो आपको पता है कि द टर्म मोनो मीन्स 1 सिंगल एंड डाई मीन्स टर्म 2, ठीक है। तो मोनो स्टैंड करता है एक सिंगल टर्म के लिए और डाई स्टैंड करता है 2 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन स्टडीड एट ए टाइम, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिंगल पेयर ही डिस्कस कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। अगर मैं किसी फ्लावर की बात कर रही हूँ, सपोज अगर मेरे पास कोई व्हाइट फ्लावर है या पर्पल फ्लावर है या रेड फ्लावर है, तो मैं एक टाइम पे उनका कलर ही डिस्कस कर सकती हूँ कि इसका कलर रेड है, इसका कलर पिंक है या इसका कलर व्हाइट है, ओके। दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, क्रॉस इन विच 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर इन स्टडीड एट ए टाइम, ओके। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 चीजें एक टाइम पे रीड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई फ्लावर जिसका कलर रेड है, ठीक है, तो एक तो मैं उसका कलर डिस्कस कर रही हूँ, साथ में उसका डिस्कस कर रही हूँ, सीड डिस्कस कर रही हूँ कि उसका सीड कैसा है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाईहाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सेम एज होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम की तरह है, ठीक है। होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजाइगस में क्या होगा, वो कंडीशन इन विच बोथ द मेंबर्स ऑफ एन एलेलिक पेयर आर सिमिलर इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एंड हेटेरोजाइगस में क्या होगा, वो कंडीशन जिसमें एलेलिक पेयर्स है वो क्या है, डिफरेंट है, ओके। तो ये हमने किसमें, जब हमने एलील का स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था, ओके। वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन में हम ये स्टडी करेंगे कि वेरिएशन होता क्या है। तो बेटा क्या है, जब डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। तो एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एक का अपना एक मैनर होता है कोई भी काम करने का, एक डिफरेंट अपीयरेंस होती है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, ओके। तो ये
किसकी तरफ जाती है? न्यू एवोल्यूशन की तरफ मूव करती है और इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। जितना वो एवोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो भी नई पीढ़ी आ रही है वो नए एनवायरमेंट के साथ अपने आप को क्या कर लेती है? अडैप्ट कर लेती है, ठीक है। एंड इट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स एंड व्हेन डिड इट बिगिन, एंड हमने डिस्कस किया कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया जीन के बारे में, लील के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, ओके, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के बारे में, डाई हाइब्रिड्स के बारे में, मोनोहाइब्रिड्स के बारे में, ठीक है, और वेरिएशंस के बारे में। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेंडले के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ओके।